हेलो दोस्तों, स्टार भारत मिशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है और हम इसे प्रयोग के थ्रू समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने एक वृत्ताकार पथ बना रखा है। इसको हम बराबर 8 भागों में डिवाइड कर देते हैं। आप इसको किसी भी प्रकार से काट सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आप देख सकते हैं मैंने बराबर 8 भागों में डिवाइड कर लिया है और हम इसको इस प्रकार से जो है इसको उतारेंगे जिससे हमें वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। देखिए, इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे ये दिख रहा है भी, हम भी आकार के क्षेत्रफल को उतार लेते हैं। पुनः इसको एक बार नीचे से लेंगे, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये लास्ट में 8। देखिए दोस्तों, जितना भी ये सारे अलग अलग थे सबको मैंने उतार लिया है यहाँ पे। और 8, ये लास्ट में 8। ये जितना भी ये देख रहे हैं, जितना भी इधर का ये परिधि है, आधी परिधि यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आधी परिधि को मैंने इस तरफ बना दिया है और आधी परिधि की दूरी को मैंने इस तरफ रखा है। यानी कि टोटल 2 पाई आर है। ये दूरी टोटल 2 पाई आर है और हम इसे इधर आधा लिख देते हैं पाई आर, इधर पाई आर। इधर देखिए आधा आधा दोनों तरफ बढ़ चुका है। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम आर्क से निरूपित करते हैं। जो यही दूरी क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ये आर प्राप्त है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये सारे चीज़ें यहाँ से लेकर के उतार लिया है। दोस्तों, अब यहाँ से हम एक सुपर कंप्यूटर, मान लीजिए एक सुपर कंप्यूटर से मैं एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, ये इस तरह से इसको डिवाइड कर रहा है, इस तरह से डिवाइड कर रहा है, यहाँ से बांट रहा है। ये जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये इस गहराई को भर देगा, ये क्षेत्रफल इस गहराई को भर देगा, ये क्षेत्रफल इस गहराई को भर देगा, ये क्षेत्रफल इस गहराई को भर देगा। मान लीजिए एक सुपर कंप्यूटर की तरह सुपर कंप्यूटर से मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। उसी प्रकार से ये नीचे के भाग को भी मैंने एक लाइन से ड्रॉ कर लिया। दोस्तों, ये लाइन मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये लाइन यानी कि इस तरह से मैंने लाइन को ड्रॉ करवाया कि ये क्षेत्रफल जो है इस गहराई को और ये क्षेत्रफल इस गहराई को भर करके समतल रूप का धारण कर ले। और उसी प्रकार से मैंने एक ऊपर से ये सेंटर से लेते हुए एक लाइन को ड्रॉ करवाया, जो कि ये एक सेंटर से यहाँ से गुजरा और इसको हम बाहर से गुजारेंगे। यहाँ पे जो है हम बाहर से गुजारेंगे ताकि ये क्षेत्रफल जितना है उतना ही ये बाहर का मैंने अधिक लिया, जितना इधर छोड़ा उतना ही इधर लिया मैंने। तो ये क्षेत्रफल इसको भर देगा और यहाँ से यहाँ ये सट जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यानी कि मैंने जो है एक आयताकार क्षेत्र को प्राप्त कर लिया है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ तक की दूरी को मैंने पाई आर से दर्शाया था, पाई आर से दर्शा लिया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैंने आर से डिनोट किया था, आर से दर्शा लिया।
अब दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होगा? पाई आर गुना आर बराबर ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यही तो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। चूँकि जो क्षेत्रफल मैंने यहाँ दिया था वही क्षेत्रफल को मैंने यहाँ उतारा था, जो कि दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है, चाहे आयत का क्षेत्रफल हम कहें या वृत्त का क्षेत्रफल कहें। यानी कि मैंने आयत का क्षेत्रफल निकाला तो पाई आर स्क्वायर निकला, यही तो वृत्त का क्षेत्रफल है। दोस्तों हमें वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इस प्रकार से प्राप्त हो चुका है। दोस्तों यह मैथमेटिक्स का जो है मेन चैप्टर है और ये मैथमेटिक्स के लगभग आधा सवाल को आधा चैप्टर को यह जो है कंप्लीट करता है। वृत्त के क्षेत्रफल के बिना आगे संभव नहीं है। दोस्तों इसे और विधि से हम निकाल सकते हैं। आप देखिएगा, जैसे कि ये वृत्ताकार मैंने एक बना लिया, फिर से एक वृत्त फिर से बना लिया मैं। ये वृत्त बना लिया, जो कि इस बार मैंने इतना बार इसको काटा, लगभग सुपर कंप्यूटर से, मान लीजिए आप सुपर कंप्यूटर से मैंने इसे 1,00,000 बार काटा, 1,00,000 बार से भी अधिक काटा। इस प्रकार से इसे महीन महीन करके इस प्रकार से बराबर हिस्सों में काटा कि यह जो है इसकी दूरी नगण्य मात्र रह गया, नगण्य मात्र रह गया। देखिए दोस्तों मैंने इस प्रकार से इसको काट दिया। आप देख पा रहे होंगे कि अब इसको अगर इस तरह से अगर इसको इस तरह से उतारा जाए तो इसका फिगर किस तरह से बनेगा। देखिए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये तो नगण्य हो गया, चूँकि हजारवें लाख में भाग में मैंने अगर डिवाइड किया इसको सुपर कंप्यूटर से तो इसका लगभग मान दोनों सटते हुए ही जाएगा। लगभग इसका मान इस प्रकार से, ये जो यहाँ से यहाँ तक की थोड़ी सी टेढ़ा ड्रॉ होता है, इसमें टेढ़ा ड्रॉ मैंने किया है, तो ये यहाँ पे नहीं होकर के ये सीधा ही पार हो जाएगा, ये इसका मान ही नगण्य हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से उतार सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा बड़ा बड़ा उतारते हैं, क्योंकि आपको हम तो इतना इसको मान लीजिए इतना छोटा छोटा बना दिए, इसको इतना छोटा उतार भी नहीं सकते हैं और आप समझ भी नहीं सकेंगे। इसीलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा इसको निरूपित किया कि इस प्रकार से मान लीजिए एक नगण्य मात्र इस प्रकार से रहेगा। और यही जो है एक इधर से फिर पुनः इधर से एक मैंने उतार लिया। देखिए मान लीजिए कि मैंने इसको इस प्रकार से एक इधर उल्टा पुल्टा करके मैंने ये पूरे सुपर कंप्यूटर से इसको इस प्रकार से मैंने उतार लिया। अब देखिए इसका क्या होगा, ये देखिए ये क्या होगा कि ये एक समांतर चतुर्भुज बनता चला जाएगा। ये एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, लास्ट में मान लीजिए ये इतना में ही पूरा हो गया, तो ये क्या प्राप्त हो गया हमको, एक समांतर चतुर्भुज। दोस्तों समांतर चतुर्भुज भी एक आयत की तरह ही होता है। दोनों का क्षेत्रफल का मान, दोनों का क्षेत्रफल का सूत्र थोड़ा सा डिफरेंट करके है और लगभग दोनों एक ही चीज़ है। लंबाई गुना चौड़ाई भी आयत का क्षेत्रफल जो कहते हैं उसको समांतर चतुर्भुज को भी लंबाई गुना चौड़ाई कह सकते हैं। ऐसे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। ऊंचाई क्षेत्रफल इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है, या लंबाई गुना चौड़ाई भी कह सकते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई भी कह सकते हैं। वो कैसे, देखिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए हम अगर ये समांतर चतुर्भुज यानी कि ये समांतर, ये दोनों
आपस में समांतर लाइन है और ये लाइन भी समांतर है, ये जिसको मैंने इससे उतारा है। इसको देखिए यहाँ से अगर 90 डिग्री पर ड्रॉ करना चाहें, ये ड्रॉ हो जाएगा, ये ड्रॉ हो जाएगा, इधर से करेंगे, यानी जितना डिस्टेंस इधर से मैंने लिया उतना ही डिस्टेंस इधर से लिया है और दोनों 90 डिग्री पर है। इस प्रकार से हमें जो है मान लीजिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से हमें आयत प्राप्त हो गया ना दोस्तों। इसी को कहते हैं, या तो हम मान लेते हैं पहले आधार गुना ऊंचाई इसमें लेते हैं तो यही ऊंचाई लेकर के समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, या तो अगर आयत का क्षेत्रफल हम बनाना चाहें तो यही आयत मेरा बन चुका है, यहीं से मेरा ये ऊंचाई जो है चौड़ाई हो जाएगा, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका ये लंबाई तो वही रह गया। यानी कि ये टोटल 2 पाई आर था, तो पाई आर आधा मैंने पाई आर इधर ले लिया और पाई आर इधर ले लिया और ये मेरा आर है। तो यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा पाई आर, और यहाँ से यहाँ ऊंचाई बोलिए या तो इसकी चौड़ाई बोलिए, यह आर हो जाएगा। अब बोलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर अगुना आर बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर निकल चुका है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों मैंने 2 तरह से समझा दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। तो आप समझ पाए होंगे कि जो मैंने यहाँ था उसी को मैंने यहाँ उतारा था और यही क्षेत्रफल मैंने इस प्रकार से इसको निकाला, तो इसका क्षेत्रफल निकला, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया, तो इसका भी क्षेत्रफल वृत्त का भी निकल चुका है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, चाहे इस विधि से निकालिए चाहे इस विधि से निकालिए। यहाँ पर भी मैंने इसको क्षेत्रफल को इस प्रकार से निरूपित किया था, जो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर निकाला तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर निकल गया। तो दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो आपको देख करके आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए और किस प्रकार से चाहिए। थैंक्स दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।